बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल में एक इबादत गुजार शख्स था जो लोगों से अलग रहकर इबादत किया करता था। वो एक दिन तवील मुद्दत तक अपनी इबादत गाह में इबादत करता रहा। बादशाह सुबह शाम उसके पास हाजिर होता और हाजत वगैरह पूछता तो वो जवाब में कहता, अल्लाह मेरी हाजत को बेहतर जानता है। अल्लाह ने उसकी इबादत गाह पर अंगूर की एक बेल उगा दी जिस पर रोजाना अंगूर लगते। जब उस आबिद को प्यास लगती तो वो अपना हाथ बढ़ाता तो उससे पानी बह निकलता और वो उसे पी लिया करता था। कुछ अरसे के बाद मगरिब के वक्त एक हसीन और जमील औरत उस आबिद के करीब से गुजरी तो उसे पुकारने लगी, ए अल्लाह के बंदे। आबिद ने जवाब में लब्बैक कहा तो औरत ने पूछा, क्या तुझे तेरा रब देख रहा है? आबिद ने कहा, मेरा रब अल्लाह है, वो कहार है, यकता है, हय्यो कय्यूम है, दिलों के भेद जानता है और कब्रों में मदफून लोगों को उठाने वाला है। औरत ने कहा, शहर मुझसे दूर है, यानी मुझे पनाह दे दो। आबिद ने कहा, ऊपर आ जाओ। जब वो औरत इबादत गाह में दाखिल हुई तो अपने कपड़े उतार कर बरहना हो गई और आबिद को दावतें नजारा पेश करने लगी। इस आबिद ने अपनी निगाहें झुका ली और औरत से कहा, तू बर्बाद हो, अपना जिस्म डांप ले। औरत बोली, अगर आज रात तू मुझसे नफा उठा लेगा तो तेरा क्या जाएगा? तो उस आबिद ने अपने नफ्स से पूछा, तू क्या चाहता है? नफ्स बोला, अल्लाह की कसम मैं तो इस मौके से जरूर फायदा उठाऊंगा। आबिद अपने नफ्स से बोला, तेरी हलाकत हो, तू कंदक का लिबास और आग के अंगारे चाहता है और मेरी इतने अरसे की इबादत जाया करना चाहता है। क्या तू नहीं जानता कि जानी की बख्शिश ना होगी और उसे मुंह के बल जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। जहन्नम की आग कभी ना बुझेगी और ना ही फना होगी। मुझे अंदेशा है कि अल्लाह तुझ पर ऐसा गजब फरमाएगा कि फिर कभी तुझसे राजी ना होगा। जब इसके नफ्स ने इसे मजीद वर्गलाया तो वो आबिद बोला, मैं तुझे दुनिया की हल्की आग पर पेश करता हूँ। अगर तूने इसे बर्दाश्त कर लिया तो तुझे आज रात इस औरत से नफा उठाने दूंगा। फिर उसने चिराग में तेल भरा और उसकी बत्ती को बढ़ा कर दिया। वो औरत भी ये सब बातें सुन रही थी और आबिद का अमल देख रही थी। फिर उस आबिद ने अपना हाथ बत्ती पर रखा तो उसने हाथ ना जलाया तो वो बत्ती से बोला, क्या हुआ, जलाती क्यों नहीं? तो आग ने उसका अंगूठा जला दिया, फिर उसकी उंगलियां, फिर उसका हाथ जला डाला। इस पर औरत ने जोरदार चीख मारी और दुनिया से रुखसत हो गई। उस आबिद ने इसे उसी कपड़ों में ढांप दिया। जब सुबह हुई तो अबलीसे मलून ने चीख मार के लोगों से कहा, ए लोगो, आबिद ने फलां शख्स की फलां बेटी से जना करके उसे कत्ल कर डाला है। तो बादशाह अपने लश्कर और राया के साथ सवार होकर आया। जब वो इस इबादत खाने के करीब पहुंचा तो चिल्लाकर आबिद को पुकारा। आबिद ने पुकार कर जवाब दिया तो बादशाह ने पूछा, फलां की बेटी कहाँ है? आबिद ने कहा, वो मेरे पास ही है। बादशाह बोला, इसे मेरे पास भेजो। आबिद बोला, वो तो मर चुकी है। बादशाह बोला, जब वो जना पर राजी ना हुई तो तूने उसे कत्ल कर दिया। फिर इस औरत को वहां से उठा लिया गया और आबिद को कैद खाने में डाल दिया गया। वो लोग जानी को आरी से काट दिया करते थे। उस आबिद का हाथ आस्तीन में छुपा हुआ था। वो इन्हें अपना किस्सा नहीं बता रहा था। फिर उसके सर पर आरा रख दिया गया और जलादों से कहा गया कि आरा चलाओ। तो उन्होंने आरा चला दिया। जब उसके दिमाग तक पहुंचा तो उसके मुंह से आह निकली। तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। उससे कहा कि ये कुछ ना बोले, मैं इसे देख रहा हूँ। मेरा अर्श उठाने वाले और आसमान के मकीन फरिश्ते रो रहे हैं। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर इसने दूसरी मर्तबा आह निकाली तो मैं आसमानों को जमीन पर गिरा दूंगा। तो उसने मरते दम तक ना कोई आह निकाली और ना ही कोई और बात की। जब उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ने औरत की रूह वापस लौटा दी। तो वो बोली, अल्लाह की कसम, ये मजलूम था, इसने जना नहीं किया था, मैं अभी तक कंवारी हूँ। फिर उसने लोगों को पूरा वाकया सुना दिया। तो उन्होंने आबिद का हाथ देखा तो वो औरत के बयान के मुताबिक चला हुआ था। वो लोग बोले, अगर हमें मालूम होता तो हम हरगिज इसे ना चीरते। जब वो आबिद दो टुकड़े जमीन पर होकर गिरा हुआ था तो वो औरत भी अपनी साबका हालत में लौट गई। लोगों ने इन दोनों के लिए कब्र खोदी तो कब्र में मुश्को अंबर और काफूर की खुशबू पाई। जब वो जनाजा अदा करने के लिए उनके पास पहुंचे तो आसमान से एक मनादी ने इन्हें नदा दी, ठहर जाओ,
پہلے ملائکہ کو جنازہ پڑھنے دو۔ پھر ان لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا۔ اللہ نے ان کی قبر پر یاسمین کا پودا اگا دیا اور انہوں نے ان کی قبر پر ایک تختہ پڑا ہوا دیکھا، اس پر لکھا تھا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کے لیے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر نصب کیا اور اپنے ملائکہ کو جمع کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ دیا اور میں نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے فردوس کی 50,000 حوریں تیرے نکاح میں دے دیں، اور میں اپنے فرما بردار اور ڈرنے والے بندوں سے ایسے ہی پیش آتا ہوں۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیر دی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔